अच्छा जी, हम यस्टरडे की क्लास में डिस्कस कर रहे थे जनाब आली कंट्रोलेबल और वॉल्यूम बैलेंस। ओके, सर मैंने ईमन को कॉल की थी, वो भी नहीं उठा रही। ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बच्चा अब देखो, आप इसको समझो, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, 8:23 हो रहे हैं इस वक्त। आप लोग कोशिश किया करो बेटा कि कम से कम मेरे लेवल के मसरूफ़ तो नहीं होते ना मेरे बच्चों। आप मेरे लेवल के जी मसरूफ़ सर। नहीं हो तो कम से कम इतना ही कर लिया करो कि एक मैसेज कर दो कि सर इमरान आज हमारी लाइट गई हुई है, हम थोड़ा लेट क्लास शुरू कर लें, कुछ मैनेज कर लें। तो मैं ज़रूर करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। जब आप मेरा इतनी देर इंतज़ार कर सकते हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको इग्नोर करूँ। बट जाहिर सी बात है, अरीशा की भी एक लिमिट है, वो भी 20 मिनट से 23 मिनट से बैठी हुई है क्लास में, और आप लोग आ ही नहीं रहे और ना कोई रिस्पॉन्स है। मैंने कॉल भी की है खुद आपके नंबर पे डायरेक्ट। तो अब आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, फिर मुझसे जो भी डिस्कस करना हो वो व्हाट्सएप पे जो है, व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल कर लेना, वीडियो कॉल कर लेना, उसमें रजिस्टर शो कर देना, जो प्रॉब्लम हो वो बता देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। बट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द कंट्रोलेबल वेरिएंस फार्मूला विच वी राइट ऑन यस्टरडे। आप इस फॉर्मूले में क्या चीज़ को स्टडी करते हैं, तो प्यारे बच्चों हम इस फॉर्मूले में स्टडी करते हैं वेरिएबल एफओएच को। आप एक मासूमाना सवाल कल नहीं कर सके, यकीनन आप अब वो सवाल कर सकते हैं, और आप ना करें तो मैं इसको मासूमियत ही कहूँगा आपकी कि सर जब आप कह रहे हैं कि हम इस फॉर्मूले में वेरिएबल एफओएच को स्टडी करते हैं, जैसा कि आपने कहा फिक्स एफओएच एक अलग चीज़, वेरिएबल एफओएच एक अलग अलग चीज़, दोनों एफओएच हैं बट दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है। तो सर इमरान, अगर हम कंट्रोलेबल वेरिएंस में वेरिएबल एफओएच को स्टडी करते हैं तो सर आपने यहाँ फिक्स एफओएच क्यों लिखा है? ये आपका मासूमाना सा सवाल है। ये लिखने का अंदाज बीकॉम पार्ट 2 के पेपर चेकर्स के लिए है स्पेशली। फिर कह रहा हूँ ये जुमला बड़ा संभल कर, बड़े अदब से, कि बच्चा ये जो अंदाज है जो आपको इस वक्त लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये अंदाज के अलावा कंट्रोलेबल वेरिएंस कई तरीकों से निकाला जा सकता है। अल्लाह के हुक्म से चंद मिनटों में ये फॉर्मूला सॉल्व कर लेने के बाद 2002 के क्वेश्चन का मैं आपको यही वेरिएंस की अमाउंट एक और तरीके से निकालना सिखा दूंगा, और मुझे पूरा यकीन है आप मेरी बात सुन के समझ भी जाएंगे। लेकिन पेपर के हवाले से आपकी प्रेजेंटेशन इसी तरह रहेगी, आप अपनी प्रेजेंटेशन को चेंज नहीं करेंगे। हाँ ये ज़रूर है, जब यूनिट्स हो तो एक्चुअल यूनिट्स लिख लीजिएगा, आर्स हो तो एक्चुअल आर्स लिख लीजिएगा, दोनों मत लिख के दिखाइएगा बराए मेहरबानी, वरना आप तो तबीयतन छापू हैं, ऐसा ना हो कि पूरा पूरा एज इट इज छाप दें। तो दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी मेरा बच्चा। अच्छा, अब मैं फॉर्मूला फॉर्मूला जो है वो ये कह दूं, लेकिन मेरा मेरा ख्याल है जो मैं सवाल रेज किया ना उसका जवाब तसल्लीमंद नहीं मिला आपको, मुझे ऐसा लगता है। आप सोच रहे होंगे सर ये कैसा जवाब है, कि क्योंकि बोर्ड कहता है, यूनिवर्सिटी कहती है, यूनिवर्सिटी के पेपर चेकर्स कहते हैं कि कंट्रोलेबल वेरिएंस को इस तरह प्रेजेंट करो। हकीकत में मेरा बेटा फिक्स एफओएच कौन सा एफओएच होता है जो वो है वो, प्रोडक्शन के साथ वेरी, बोलो, वो करते हैं। करता है, सोच लो। वो फिक्स से होते हैं ना, मतलब जो खर्च, वो हमारी प्रोडक्ट बने या ना बने, लेकिन हमें जो है ना वो खर्चे करने ही करने होते हैं। तो वेरी तो नहीं करता ना, इसका मतलब है प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्शन हो जी या ना सर। हो एफओएच उतना ही रहता है जितना के हम्म। फिक्स है। चाहे आप 1 यूनिट बनाए, चाहे आप एक भी ना बनाए, चाहे आप 1000 यूनिट मैक्सिमम जितने बना सकते हैं उतने बनाए, आपका फिक्स एफओएच चेंज नहीं होता। तो इसलिए वेरी नहीं करता। क्या ख्याल है, आप मेरी जी बात सर, मान रही हैं या समझ रही हैं? सोच लें। समझ रही हूँ। ओके, तो मेरा बच्चा फिक्स एफओएच अब चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे एक्चुअल, वो चेंज नहीं होता। सर क्यों? क्योंकि वो फिक्स है। हमें पता है कि हमें स्टैंडर्ड किराया इतना अदा करना है, स्टैंडर्ड इंश्योरेंस इतने रुपए अदा करनी है, चाहे हम फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाएं। या ना बना। तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड जो किराया है
एक्चुअल भी तो उतना ही देंगे या उससे ज्यादा दे देंगे? दिल घबरा जाएगा, बोलेंगे चलो ज्यादा किराया ले लो, इंश्योरेंस ज्यादा पे करना शुरू कर देंगे। इसका नो मतलब सर। फिक्स एफओएच की अमाउंट हमें पहले से पता होती है, और जो हमने स्टैंडर्ड अमाउंट सोची हुई होती है, एक्चुअल खर्चा भी उतने ही। होता है। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ किसी तरह कि ये फिक्स एफओएच एक्चुअल का, और जो फिक्स एफओएच कौन सा स्टैंडर्ड का, ये वाली ये जो अमाउंट्स हैं ये दोनों कौन सी हैं अरीशा, ये दोनों अमाउंट? सेम होंगे ना। नहीं नहीं, ये कौन सी अमाउंट है पूछ रहा हूँ, इन दोनों अमाउंट्स को कौन सी ये अमाउंट कहा है? स्टैंडर्ड। और ये कौन सी अमाउंट है? एक्चुअल। इसमें दोनों एफओएच हैं, इस तरह से लिख के दिखाए ब्रैकेट में, और इसमें ब्रैकेट नहीं बनाई, अलग अलग लिख के दिखाए, पहले स्टैंडर्ड फिक्स एफओएच, फिर बोलो। स्टैंड स्टैंडर्ड। शाबाश, कोशिश करो। ये कौन सा है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड फिक्स एफओएच। और ये? स्टैंडर्ड वेरिएबल एफओएच। एक्सीलेंट। तो एक्चुअल फिक्स एफओएच, एक्चुअल वेरिएबल एफओएच इसमें आ गए, स्टैंडर्ड फिक्स एफओएच, स्टैंडर्ड वेरिएबल एफओएच ये आ गए, दोनों प्लस होंगे, हमारे पास टोटल स्टैंडर्ड एफओएच आ जाएगा। और फिर हम दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल। अब यहाँ काम की बात क्या है, मैं फिर आखिरी बार सवाल भी रेस करता हूँ और अल्लाह के हुक्म से जवाब भी देता हूँ। मेरा बच्चा, आप सवाल सोच रहे होगे, अबे यार जब सर इमरान बोल रहे हैं कंट्रोलेबल वेरिएंस वेरिएबल एफओएच को स्टडी करने का नाम है, तो कमबख्त फिक्स एफओएच लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, तुम सही सोच रहे हो, फिक्स एफओएच लिखने की जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हें बगैर लिखे अभी प्रूफ करवा दूंगा कि तुम सही सोच रहे हो। बट ये फॉर्मेट जो है यूनिवर्सिटी के टीचर्स के लिए, आप समझ लो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, आप इसी फॉर्मेट से काम करोगे तो पेपर चेकर को भी आसानी होगी, पेपर चेकर को आसानी भी होगी, और आपको मार्किंग में कोई नंबर डिडक्ट नहीं होंगे, इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, अब बात को आगे बढ़ाता हूँ थोड़ी सी, अपना एक मिनट रुको। हाँ जी बेटा, तो मेरा बच्चा, आप जो ये सोच रहे हैं कि फिक्स एफओएच क्यों लिखा है, तो मैंने अभी अभी आपको एक बात समझाने की कोशिश की कि फैक्ट्री रेंट जो स्टैंडर्ड होता है, एक्चुअल भी, जनाब, यस सर। फैक्ट्री रेंट जो स्टैंडर्ड हमने रखा होता है, भाई स्टैंडर्ड किराया इतना है, तो स्टैंडर्ड एक्चुअल को देख के देखते हुए बनाया जाता है ना, या खुदा ना खास्ता स्टैंडर्ड नाजिल होता है? स्टैंडर्ड एक्चुअल को देख के ही बनाया जाता है। अगर देख के बनाया जाता है तो हमें पता होगा कि हमारा किराया हर महीने का 15,000 रुपए है, तो 15,000 रुपए हमारा फिक्स एफओएच है फैक्ट्री रेंट का, और एक्चुअल हम देते भी होंगे। हम्म। फैक्ट्री इंश्योरेंस हमें पता है 10,000 रुपए पर मंथ है, तो हम हर महीने देते भी होंगे 10,000। समझ आ रही है मेरी बात? आगे बढ़ूं? यस सर। इसका मतलब है मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक्चुअल फिक्स एफओएच और स्टैंडर्ड फिक्स एफओएच दोनों हमेशा, हाँ क्या होते हैं अरीशा? सेम ही होते हैं। बिल्कुल सही, यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था कि दोनों हमेशा सेम होते हैं। तो बेटा, अगर इसके अंदर फिक्स एफओएच भी, जो यहाँ फिक्स एफओएच है वो यहाँ है, तो इसका मतलब है फिर इसमें बाकी चीज क्या है? वेरिएबल एफओएच। और इस अमाउंट के अंदर भी बाकी चीज क्या है? वेरिएबल एफओएच। तो डिफरेंस जो आ रहा होगा वो यकीनन किसका आ रहा होगा? दोनों के, स्टैंडर्ड का। दोनों के वेरिएबल एफओएच का डिफरेंस आ रहा होगा, वेरिएबल। क्योंकि इसका फिक्स इसके अंदर, एक्चुअल का फिक्स इसके अंदर, स्टैंडर्ड का फिक्स इसके अंदर, दोनों फिक्स सेम, तो दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, प्लस माइनस कैंसिल, तो बाकी जो डिफरेंस आएगा वो किस एफओएच का होगा?
वेरिएबल एफओएच का। हाँ, और अगर आपको खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे समझ नहीं आया तो अब मैं लिखूंगा ना, तो अल्लाह के हुक्म से आप बेहतरीन समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए आइए हम फार्मूला लिखकर इसमें अमाउंट लिखते हैं। आप सोच रहे होंगे सर आपने कंट्रोलेबल पढ़ाया, वॉल्यूम तो पढ़ाया नहीं। वॉल्यूम कल मैंने लिखना शुरू किया था, क्लास खत्म हो गई थी, तो पहले हम कंट्रोलेबल की अमाउंट वहाँ लिख लेते हैं, ठीक है? या आप बोलो तो मैं इसको वॉल्यूम वेरिएंस के फॉर्मूले को पूरा लिख दूं? अरीशा बताओ क्या कहती हो? सर पहले ये वाला कर लेते हैं, अच्छा कंट्रोलेबल वेरिएंस। ओके मेरा बच्चा, ये लो कॉपी किया मैंने इसे, 2002 के सवाल पे पहुंचा और ये हमने जनाब आली छाप दिया। कौमी खेल हमारा कंट्रोलेबल वेरिएंस। अब आप अल्लाह के हुक्म से सवाल देखेंगी और मुझे बताएंगी आपको फिक्स एफओएच क्वेश्चन में कितने रुपए नजर आ रहा है एक्चुअल। 15,000। अच्छा मजे की बात है, आपको एक्चुअल 15,000 अलग से नजर नहीं आ रहा बेटा। ये जो आप 15,000 मुझे देख के बता रही हैं ये एक्चुअल नहीं है मेरा बच्चा। सुन रही है अरीशा आप? ये जो आप मुझे जी सर। 15,000 बता रही हैं ना, ये एक्चुअल नहीं है मेरा बेटा। ऊपर वाला डेटा कौन सा है याद करो, मटेरियल स्टैंडर्ड कमेंट्स। का। तो फिर ये एफओएच भी कौन सा? स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड। तो फिर एक्चुअल कहाँ है बेटा? नीचे है ना मेरा बच्चा, नीचे चले जाओ, जी सर। बताओ क्या है? 18,400, 18,480। अब इस 18,480 में लाजमी है कितनी चीजें होंगी? इतनी देर अरीशा मेरा बच्चा? सर हाँ हाँ बोलो, शाबाश भाई। अमाउंट देखो ना वो कितनी। फिक्स्ड एफओएच होगा ना? हाँ, क्या उसमें सवाल में लिख के दिया है कि 18,480 रुपये वेरिएबल एफओएच? नो सर। क्या उसने लिखा है ये फिक्स एफओएच है? नो सर। तो आप पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। फैक्ट्री ओवरहेड रुपीज 18,480 रुपीज फैक्ट्री फॉर ओवरहेड। 800 यूनिट्स। हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड एफओएच का खर्चा 18,480 रुपये हुआ। और कितने यूनिट्स बनाए आपने हकीकत में? 800 रुपये, 800 यूनिट्स। तो बेटा मेरा बच्चा, उसने ये नहीं बताया ना कि इसमें कितना फिक्स है और कितना वेरिएबल है। तो अंडरस्टूड, ये सारा का सारा फिक्स प्लस वेरिएबल का सम है। और आप तो जानती हो कि इसके अंदर जो फिक्स होगा वो चेंज नहीं होगा। कितना होगा फिक्स बोलो? 15,000। बिल्कुल 15,000 ही होगा, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअल के अंदर भी जो एफओएच होगा वो फिक्स 15,000 ही होगा, ना वो बढ़ता है और ना वो। कम होता है। चलो अब आओ, अब ये काम शुरू करते हैं। बजटेड एफओएच बेस्ड ऑन, पहले ये बताओ यूनिट्स हैं या आवर्स हैं इस सवाल में? यूनिट्स। तो मैंने इसको कर दिया बजटेड एफओएच बेस्ड ऑन एक्चुअल यूनिट्स। पहले क्या लिखना है मेरा बच्चा? फिक्स्ड एफओएच लिख दिया मैंने, स्टैंडर्ड का 15,000। लिख दिया मेरा बेटा। और क्या लिखना है? एक्चुअल यूनिट्स नहीं ये पढ़ो, 5,000। ये नहीं, पढ़ो अंग्रेजी क्या लिखा है। वेरिएबल एफओएच और वेरिएबल एफओएच कैसे निकलेगा? वेरिएबल एफओएच निकालने के 800 मल्टीप्लाई बाय 7। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, वैसे तो मैं यहाँ इसके ऊपर लिखना चाहता हूँ, ओवर राइटिंग करना चाहता हूँ, यानी इस जगह मैं एक्चुअल यूनिट मिटा के एक्चुअल यूनिट लिख दूँ। लेकिन मैं आपको और आसान बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए काम, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या ख्याल है ना? जी और सर। इन दोनों को नीचे ले आता हूँ, सही है? तो अब बताओ एक्चुअल यूनिट कितने हैं मेरा बच्चा? 800। और आर्स नहीं है आज, फिर 800 को क्या करना है? 7 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरिएबल एफओएच रेट मेरा बच्चा, हमारी खुश नसीबी है इस सवाल में कि हमें वेरिएबल एफओएच रेट गिवन है। फिर कह रहा हूँ, उम्मीद यस। करता हूँ आप और बाकी देखने वाले मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, रुक कर सुनेंगे, इत्मीनान से देखेंगे सवाल को। हम 2002 रेगुलर प्राइवेट के क्वेश्चन 9 की बात कर रहे हैं और मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी खुश नसीबी है कि इस क्वेश्चन में वेरिएबल एफओएच का खुद से निकाल के दिया हुआ है उसने। क्या
कॉस्ट रेट, यूनिट वेरिएबल एफओएच का उसने खुद से निकाल के दिया हुआ है रेट। नहीं रेट। समझ में आया? आगे सर। हाँ, तो क्या रेट है मेरा बच्चा? 7 रुपये। 7 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 1 यूनिट बनाएंगे वेरिएबल एफओएच कितने रुपए होगा? इतनी देर क्या? अलीशा? जब हम 800 वो इसका आंसर 5600 है। अबे पठान वो तो है, मैं ये पूछ रहा हूँ जब हम 1 यूनिट बनाएंगे कितने रुपए वेरिएबल एफओएच होगा? 7 रुपये। 7 रुपए। तो 800 यूनिट बनाने पर 5600 रुपए हुआ। यस सर। उर्दू सही करो मेरी, 5600 रुपए खर्चा हुआ। नहीं। फिर क्या बोलेंगे उर्दू में? ठीक है। 5600 खर्चा होना चाहिए। क्योंकि कौन सी अमाउंट की बात हो रही है मेरा बच्चा? बजटेड एफओएच। यानी इसको हम कहते हैं आसान अंग्रेजी में स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। तो इतने रुपए वेरिएबल एफओएच होना चाहिए। अब इसमें भी कितना फिक्स है बोलो? 18,004 वो 15,000 फिक्स है। और ये जो अमाउंट आएगी इसमें भी फिक्स कितना होगा? 15,000। तो वो दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे या नहीं? यस सर। तो जो डिफरेंस आएगा वो असल में फिर किस चीज का आएगा? वेरिएबल एफओएच का। वेरी गुड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, आप अकेले किसी न किसी तरह दिमाग चला तो रही हैं और बहुत अच्छा चला रही हैं मेरे हिसाब से। तो अब जरा देखना मेरा बेटा, एफओएच कितने रुपए हुआ? 18 18,480। एफओएच होना चाहिए था 20,600। तो कैसा महसूस हो रहा है? फेवरेट। शाबाश, अच्छा। अच्छा महसूस हो रहा है। कंट्रोलेबल वेरिएंस फेवरेबल, ये तो अच्छी बात है, फेवरेबल बात है कि 18,480 के काम को 20,600 के काम को हमने 18,480 खर्चे में कंप्लीट कर लिया। वेरिएंस फेवरेबल आया। अमाउंट बताओ? 2,120। 2,120 रुपए। अब ये बता दो समझ आया या नहीं आया? नहीं आया तो मैं दोबारा यस समझा सर सकता आ हूँ। गया। पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ऋषा? वैसे तो तुम्हें समझ आ गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हें सवाल में आज क्या दिया हुआ था बताओ? वेरिएबल एफओएच का रेट दिया हुआ था। अगर मेरा बच्चा ये कभी ना दिया हुआ हो तो एफओएच का रेट कैसे निकालते हैं मैंने आपको यहाँ लिख के दिखा दिया है, ये रहा। याद रखना, वेरिएबल एफओएच का रेट निकालने के लिए हमें न्यूमरेटर में क्या लिखना पड़ेगा? स्टैंडर्ड एफओएच। स्टैंडर्ड पूरा बोलेंगे मेरा बेटा। स्टैंडर्ड वेरिएबल एफओएच। हाँ, और फिर स्टैंडर्ड यूनिट्स लिखेंगे, फिर एक्चुअल यूनिट नहीं लिखेंगे। रेट हमेशा एस्टिमेटेड पर निकलता है, रेट हमेशा बजटेड पर निकलता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि वेरिएबल एफओएच जो है उसकी अमाउंट दी हुई है सवाल में, तो उसको जितने यूनिट्स हम बना सकते हैं उससे डिवाइड करना है, जो बनाए हैं उससे नहीं करना, वो तो फिर एक्चुअल का रेट आ जाएगा। तो हम जितना वेरिएबल एफओएच खर्च होना चाहिए उसे डिवाइड करेंगे वो जितने यूनिट्स पर खर्च होना चाहिए। चाहिए। हाँ, यानी जो यूनिट बनाए हैं वो नहीं, जो यूनिट हमने सोचे हैं। जैसे हमने सोचा हम हमारी कैपेसिटी है 10,000 यूनिट, तो बेशक हम 8,000 बनाएं या हम 11,000 बना लें, लेकिन हम कहेंगे कि हमारा इतना वेरिएबल एफओएच 10,000 यूनिट्स पर होना चाहिए। यानी 10,000 यूनिट क्या है? चाहिए। हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, वो यूनिट जो हम बना सकते हैं। और वेरिएबल एफओएच वो अमाउंट है जो हम इतने 10,000 यूनिट बनाएंगे तो इतनी खर्च होगी, 10,000 से कम बनाएंगे तो कम खर्च होगी, ज्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा खर्च होगी। हम्म। तो अगर आपको ये समझ आ गया मेरा बेटा तो हम वॉल्यूम वेरिएंस की तरफ चलें। आप इसको कॉपी कर चुकी हैं, करेक्ट कर चुकी हैं? यस सर। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर आप बोल रहे थे आप इसको वेरीफाई करवाएंगे, तो आओ वेरीफाई करवा देता हूँ। वैसे तो तुम बड़ी ज़हीन हो, खुद सोचो इसके अंदर कितना वेरिएबल एफओएच है? 15,000। हैं? मैंने क्या बोला? इसके अच्छा, अंदर इसमें कितना? 15,000। अबे पठान, मैंने वेरिएबल एफओएच तो 2,120। सुनी नहीं रही? सुबह सुबह की उठी हुई होती ना, थक गई होगी बेचारी बहुत, है ना? चलो बहरहाल कोई बात नहीं, अब सबका ऐसे ही हाल है। अरे मेरा बच्चा,
इसमें 3,480 रुपए वेरिएबल एफओएच है, क्योंकि 15,000 तो इसमें लाजमी कौन होगा, फिक्स एफर्ट्स। तो बाकी क्या बचा 3,000 480। कुछ बचा, काफी चार सौ मुश्किल कंपटीशन है। और इधर वेरिएबल एफओएच कितना है बोलना, स्टैंडर्ड, 5,600। यानी आपका स्टैंडर्ड कहता है कि 800 यूनिट्स अगर बनाओ तो 7 रुपए खर्चे के हिसाब से 5,600 रुपए खर्चा एफओएच का होना चाहिए। जबकि खर्चा हुआ है सिर्फ कितना बोलो, 3,480। तो 3,480 और 5,600 का डिफरेंस निकालो, 2,120 आएगा। और अगर ऐसे नहीं यस समझ सर। आ रहा तो ये लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक यूनिट का वेरिएबल एफओएच, 1 यूनिट वेरिएबल एफओएच स्टैंडर्ड, 1 यूनिट वेरिएबल एफओएच स्टैंडर्ड कितना है मेरा बेटा, 7 रुपए है ना। 7 रुपये 7 रुपए एक यूनिट बनाओगे तो वेरिएबल एफओएच 7 रुपए स्टैंडर्ड कहता है होना चाहिए। अब मैंने, अच्छा और मैं कितना यूनिट बना सकता हूँ, मेरी फर्म की कैपेसिटी बताओ। 800। अबे पठान सुनती नहीं। 1,000 यूनिट बना सकते हैं। हाँ लेकिन मैंने बनाए ही, 800 है। तो मैं 800 यूनिट के लिए सोचूंगा कितना वेरिएबल एफओएच होना चाहिए, तो मैं 800 को 7 से कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो मेरे पास जवाब आएगा 5,600। क्या इतने छः रुपए सौ खर्च हो गए, होने चाहिए। हाँ, जबकि वो कह रहा है कि आज टोटल एफओएच कितना है मेरा बेटा, 3,000 टोटल टोटल तो 18, 18,480। इसमें से लाजमी कितना फिक्स है, 15,000। तो लाजमो मलजूम हुआ कि बाकी की अमाउंट 3,000, 480। तीन 480। हजार चार सौ अस्सी कौन सा एफओएच है, वेरिएबल। सही है। तो हमने बेसिकली वेरिएबल एफओएच निकाला, लेकिन सोच समझ के बोलो, क्या ये स्टैंडर्ड निकाला मेरा बेटा, नो सर, एक्चुअल। वेरी गुड। तो बस एक्चुअल वेरिएबल एफओएच, एक्चुअल वेरिएबल एफओएच 3,480, इतने रुपए खर्चा हुआ, होना चाहिए था 5,600, तो 2,120 से फेवरेबल वेरिएंस, फायदा हुआ फर्म को, ठीक है। हाँ बेटा, अगर ये समझ आ गया तो इसका मतलब है, देखो बगैर फिक्स एफओएच लिखे भी तो अरीशा मैं जवाब निकाल सकता हूँ ना मेरा बेटा। यस सर। तो ये क्या निकाला हमने, कंट्रोलेबल वेरिएंस। चलो अब मेरा ख्याल है आप, वैसे तो अगर आप कंफर्टेबल हो बिल्कुल ईमानदारी से बोलो, तो मैं वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला समझा के उसकी प्रैक्टिस करवाऊँ, वरना मेरे पास एक और ऑप्शन यस है सर। तुम्हारे लिए। ऑप्शन ये है कि हम कोई दूसरे सवाल पे चलें और वहां से सिर्फ कंट्रोलेबल वेरिएंस को अटेम्प्ट करें, एक और, बोलो कौन सा ऑप्शन। सर सर पहला वाला वॉल्यूम वेरिएंस समझा दें। पहले वॉल्यूम वेरिएंस पढ़ा दूं, मतलब तुम चाह रही हो कि मुकम्मल हो जाए चैप्टर मेरे एंड से, ओके। जी सर। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला ये रहा, और वॉल्यूम वेरिएंस बराबर होता है, अब वॉल्यूम वेरिएंस में किसको स्टडी करते हैं पहले ये बताओ, वॉल्यूम वेरिएंस फिक्स कॉस्ट को। हैं फिक्स कॉस्ट को। फिक्स कॉस्ट को। तो अभी अभी मैं कुछ जुमले कह के आया हूँ अरीशा, थोड़ा दिमाग चलाने की जरूरत है, मुझे पता है तुम लोग बहुत थक जाते हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग चलाओ मेरा बेटा। अभी अभी मैं कह के आया हूँ स्टैंडर्ड फिक्स एफओएच और एक्चुअल फिक्स एफओएच तो हमेशा, सेम ही होते हैं। तो फिर उसका वेरिएंस कैसे निकलेगा अगर वो दोनों सेम होते हैं, और मैं तो इस वेरिएंस, इस फॉर्मूले में कौन से एफओएच को टारगेट करने जा रहा हूँ। एक्चुअल को। अरे अरे क्या बोल रही हो,
वॉल्यूम वेरिएंस में कौन से एफओएच को हम स्टडी कर रहे हैं, किस एफओएच के वेरिएंस को स्टडी करने जा रहे हैं? फिक्स एफओएच तो फिक्स वेरिएंस। एफओएच तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों, अभी मैंने कहा ना दोनों क्या होते हैं। अबे तू भूल गई पठान, दोनों मेरा बच्चा, अभी इसी सवाल में हमने देखा ना। क्या हो गया, इतनी जल्दी जल्दी कैसे भूल गई हो? फिक्स एफओएच एक्चुअल और स्टैंडर्ड फिक्स एफओएच दोनों आमतौर पे एक ही होते हैं, तो कितने फिक्स हैं होते हैं। इस सवाल में, कितने थे? 15,000 थे। 15,000। तो भाई आप मुझसे ये सवाल कर सकती हो ना मासूमाना कि सर वॉल्यूम वेरिएंस में आप फिक्स एफओएच को टारगेट करने जा रहे हैं, तो आपका स्टैंडर्ड एफओएच फिक्स और एक्चुअल एफओएच फिक्स दोनों होते एक ही है। तो फिर वेरिएंस कैसे आएगा सर? वेरिएंस जीरो होगा, छोड़ें आप क्यों निकालना है? वेरिएंस तो जीरो होना चाहिए, वेरिएंस आता ही नहीं है जब दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरा बेटा, अब आप बहुत ध्यान से सुनोगी लेक्चर को फर्दर। क्यों, क्या डिफरेंस है, आओ गौर करना अब मेरे जुमले पर। वॉल्यूम वेरिएंस असल में, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर इसको समझाता हूँ, सही है? वॉल्यूम वेरिएंस में हम क्या करते हैं, हम कंट्रोलेबल वेरिएंस में से जो हमने स्टैंडर्ड एफओएच एक्चुअल यूनिट के लिहाज से सोचा होता है उसे एज इट इज कॉपी करते हैं, यानी ये लाइन और ये अमाउंट, हम इन दोनों को कंप्यूट करके भी दिखाते नहीं है। तो मैंने बजटेड एफओएच बेस्ड ऑन एक्चुअल यूनिट या एक्चुअल आर, ये अमाउंट उठा ली, बजटेड एफओएच बेस्ड ऑन एक्चुअल यूनिट्स या आर्स, और इसमें से लेस करते हैं हमेशा क्या, अप्लाइड एफओएच। आप कहेंगे सर अप्लाइड एफओएच कहाँ से आ गया अचानक? स्टैंडर्ड भी है और अप्लाइड भी। स्टैंडर्ड वो है जो हम सोचते हैं कि इतने रुपए एफओएच इतने यूनिट्स के लिहाज से होना चाहिए, और अप्लाइड एफओएच वो है जो हम थोड़ी सी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिहाज से आप एफओएच अप्लाई कर रहे हैं। हम पूरे साल का एफओएच अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमने एक, हमारे पास एक ऑर्डर आया 100 यूनिट्स बनाने का, हमने 100 यूनिट्स के लिहाज से एफओएच अप्लाई किया। फिर हमारे पास 50 यूनिट्स बनाने का ऑर्डर आया, हमने 50 यूनिट के लिहाज से एफओएच अप्लाई किया। तो अप्लाई जो होता है बेसिकली वो एक रेट के तहत होता है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता कि आप सबको, अरीशा आपको, बाकी वीडियो देखने वालों को एफओएच अप्लाइड नहीं पता। एफओएच अप्लाइड जो हम पढ़कर आए, या तो वो परसेंटेज पे होता है या वो किसी पर आर, लेबर आर पे या यूनिट पर। डिपेंडेंट होता है। हम कहते हैं एफओएच 10 रुपए पर आर होगा, तो हम उसमें ये नहीं कहते कि फिक्स इतने से होगा और वेरिएबल इतने से, हम कहते हैं बस एफओएच 10 रुपए पर आर खर्च होगा, पर ऐसे ही हार पे होगा। है ना, पर डायरेक्ट लेबर आर, पर यस। मशीन आर। तो इसका मतलब है अप्लाइड एफओएच में हम फिक्स के लिए अलग से अमाउंट फिक्स नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं भाई इतने यूनिट बनाएंगे इतने रुपए खर्चा होना चाहिए, ये अप्लाइड है। चाहिए। जबकि बजटेड में हम क्या करते हैं, फिक्स की अमाउंट को पूरा रखते हैं। हम कहते हैं चाहे हम यूनिट बनाएं कम, चाहे हम बनाएं ज्यादा। फिक्स एफओएच में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ये फिक्स एफओएच की अमाउंट एज इट इज इस अमाउंट के अंदर शामिल है। नजर आ रही है ये दोनों, हाईलाइटेड यस। एरिया नजर आ रहा है? इसका मतलब है बजटेड एफओएच में हमारा स्टैंडर्ड एफओएच वेरिएबल, स्टैंडर्ड एफओएच फिक्स दोनों शामिल हैं। आगे बढ़ूं थोड़ा सा, यस सर। इसके बाद अप्लाइड एफओएच निकालते कैसे हैं सर? अप्लाइड और बजटेड में थोड़ा सा फर्क एक बार दोबारा बोलूं। स्टैंडर्ड एफओएच में फिक्स एफओएच की कंप्लीट अमाउंट होती है, जबकि अप्लाइड एफओएच में, जैसे मैं तुम्हें अभी अप्लाइड को और अच्छा करके बताता हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से तुम इस बार जरूर समझ जाओगे। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा था, अगर तुम्हें नींद आ रही थी या तुम्हें ऐसा लग रहा था कि यार बोरिंग हो रहा है, तो अब मेरा जुमला बड़ा कीमती है। देखो एक बात बताओ, एक पकवान सेंटर के पास अगर एक दिन की कोई शादी का ऑर्डर आता है या एक दिन के खाना बनाने का ऑर्डर आता है, तो क्या वो पूरा किराया उस ऑर्डर की कॉस्ट में शामिल करेगा? बोलो अरीशा। नो सर। बेटा वो सिर्फ उस दिन के किराए की बात करेगा ना, उस दिन की यस मुलाजमीन सर। की तनख्वाह की बात करेगा, उस दिन के बिजली की बिल की बात करेगा, वो उतना मार्जिन उस दिन का रख लेगा, वो पूरे महीने का बिजली का बिल उस ऑर्डर में शामिल
नहीं करेगा। वो अपने मुलाजमीन की पूरे महीने की तनख्वाह उस ऑर्डर में प्रॉफिट मार्जिन के तौर पे शामिल नहीं करेगा। वो कहेगा भाई मैं हर ऑर्डर पे पैसे कमाऊंगा, हर ऑर्डर से कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा, उस प्रॉफिट से मैं अपने मुलाजमीन की तनख्वाह निकाल दूंगा, जगह का किराया निकाल दूंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह जो पैसे बचेंगे वो मालिकान में प्रॉफिट के तौर पे बांट दूंगा। समझ में नहीं आया शायद ये अरीशा? समझ में आ गया। क्या कहा मैंने, बताओ आखिरी बात, क्या समझ आया, रिपीट करो। फिर हम अप्लाइड एफओएच मालूम करेंगे, ठीक है, एक्चुअल यूनिट्स से या एक्चुअल हार्स से हाँ मतलब ये मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंड। वो तो पठान तुम फॉर्मूला सुनाई जा रही हो मुझे, मेरी बात समझो मेरा बेटा। मैं कह रहा हूँ स्टैंडर्ड एफओएच जो होता है, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, हम कह रहे हैं भाई 1000 यूनिट्स बनेंगे तो 1000 बनाओ, 800 बनाओ, 200 बनाओ, 300 बनाओ, 1200 बनाओ, मैक्सिमम 2000 बना सकते हो। फिक्स एफओएच इसमें कितने रुपए होगा पूरे महीने का, वो कम या ज्यादा, नहीं हो सकता। तो वो ये अमाउंट आ गई। लेकिन जब हम कोई पर्टिकुलर ऑर्डर बना रहे होंगे तो क्या हर ऑर्डर के अंदर हम पूरे पूरे महीने का किराया शामिल करके उसकी नो कॉस्ट सर। निकालेंगे? हम कुछ हिस्सा फिक्स कॉस्ट का उस ऑर्डर की कॉस्ट में करेंगे। शामिल। बस यही कहना चाह रहा हूँ। हालांकि हालांकि फिक्स एफओएच का यूनिट से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं है, लेकिन हम थोड़े थोड़े यूनिट बनाते जाएंगे और सोचते जाएंगे कि इन यूनिट के ऊपर हम इतने पैसे ले लेंगे लोगों से, इन यूनिट्स पे हम इतने पैसे ले लेंगे, तो हमारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। और जब सारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी तो फिर जो बाकी बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। अगर आप खुदा ना खास्ता कंफ्यूज हैं तो इंशाल्लाह आप थोड़ी बहुत जब लेक्चर को या तो दोबारा सुनिएगा या फिर मुझसे कल दोबारा पूछ लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। मैं आपको 10 बार बताने को तैयार हूँ। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अभी समझ में नहीं आ रहा तो फिर हम इस पर जिद नहीं करते, बस हम फिलहाल अप्लाइड एफओएच को पढ़ लेते हैं। क्या है अप्लाइड एफओएच में? जो भी एक्चुअल यूनिट्स हैं या एक्चुअल आवर्स हैं उसे मल्टीप्लाई करना होगा, उसे मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करना होगा मेरा बच्चा? तो मैं लिखता हूँ स्टैंडर्ड एफ ओ एच रेट, रेट। एक्चुअल यूनिट से एक्चुअल आवर्स को मल्टीप्लाई करना होगा स्टैंडर्ड एफ ओ एच एफओएच रेट से। रेट से। अच्छा सर फिर क्या होगा? जब आप इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास एक अमाउंट आएगी और आप उस अमाउंट को क्या करेंगे? ऊपर वाली स्टैंडर्ड अमाउंट में से इसे कर देंगे माइनस कर देंगे। माइनस। अच्छा अब जो जवाब आएगा ना गौर से देखना जरा, उस जवाब का नाम होगा VOLUME, वॉल्यूम वेरिएंस। आपकी बहुत तवज्जो चाहिए बेटा। अब जो लोग बाद में वीडियो देखेंगे वो भी गौर से सुनेंगे। अब मेरी बात बस समझ लें, ये आखिरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात है, अल्लाह के हुक्म से आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह अगर आप कोशिश करेंगे। क्या बात है, शुरू करते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरा बच्चा वॉल्यूम वेरिएंस के बारे में हम बता ही नहीं सकते कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल जब तक कि हम ये ना देखें कि फर्म कितने यूनिट बना सकती थी और कितने बनाए, फर्म कितने घंटे मजदूरों से काम कर सकती थी और कितने घंटे काम करवाया। अच्छा सर समझ में नहीं आ रहा सर, कंफ्यूजिंग है थोड़ा। अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा कहेंगे इंशाल्लाह समझ आएगा। हरीशा एक बात बताओ, इस वेरिएंस को फेवरेबल अनफेवरेबल किस बेसिस पे कहा था, बोलो मेरा बेटा। हमने जो यूनिट वो हमने जो अगर हमने सात वो एक मिनट, हमने 15,000 फिक्स कॉस्ट दी हुई थी, ठीक है, उससे हमने जो है बेटा मेरा बच्चा, वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारी 5,000 वो 5,600 थी। चलो आसान करके कह दो, क्यों इतनी टेंशन ले रही हो मेरा बच्चा? आज अकेले कंधों पे जिम्मेदारी है तुम्हारी, सारे जवाब तुम ही दे रही हो, कोई बात नहीं। मेरा बच्चा एक्चुअल की अमाउंट अगर हो ज्यादा, बजट की अमाउंट हो अगर, कम। तो क्या होगा? कंट्रोलेबल वेरिएंस। फेवरेबल।
और अगर एक्चुअल की अमाउंट हो ज्यादा और स्टैंडर्ड की अमाउंट हो कम, तो अब क्या होगा? तो अनफेवरेबल। अनफेवरेबल। इसका मतलब है मेरा बेटा कंट्रोलेबल वेरिएंस के जवाब को फेवरेबल या अनफेवरेबल कहने के लिए हमें एक्चुअल एफओएच और स्टैंडर्ड एफओएच को देखना होता है। एग्री करती हो जी सर। मेरा बेटा? लेकिन वॉल्यूम वेरिएंस के फॉर्मूले में आप इन दोनों के देखकर जिंदगी में कभी नहीं बता पाएंगी कि फेवरेबल है या। अनफेवरेबल, इसके यूनिट देखने पड़ेंगे। हाँ बोलो 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 अरिशा। इसके यूनिट देखेंगे। हाँ यही सिखा रहा हूँ मैं, यूनिट्स या। मैं बोल रही हूँ सर, इसके यूनिट देखेंगे। हाँ क्यों देखेंगे, अब सुनो ना, क्यों देखेंगे। देखो एक बात बताओ, अब गौर से सुनोगी तुम। अब सब बच्चे जो बाद में वीडियो देखेंगे वो गौर से सुनेंगे। अब बस 4 लाइनें आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अल्लाह के हुक्म से वॉल्यूम वेरिएंस जरूर समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। अरीशा बेटा, हम पिकनिक पे जा रहे हैं, बस में गुंजाइश है 28 लोगों की। बस वाला 28,000 रुपये किराया मांग रहा है। ये 28,000 रुपये फिक्स है या वेरिएबल? फिक्स है। फिक्स है। अगर मैं बस में एक बंदा बिठा के लेके जाऊं तो क्या वो 1,000 लेगा? नो सर, 28,000 ही लेगा। और मैं 25 बिठा के लेके जाऊं तो भी? 28,000 लेगा। तो एक बात बताओ, बस में कितने लोग जा सकते हैं? 28 लोग। कैपेसिटी 28 लोगों की है, किराया कितना है? 28,000। अगर मैं 28 लोगों को लेकर गया तो पर हेड किराया हर बंदे को बर्दाश्त करना पड़ेगा 1,000 रुपये। 1,000 रुपए। लेकिन अगर पप्पो की फैमिली इस वजह से कट जाए कि खाला भी जा रही हैं और अब लोग रह गए 20, कितने मेरा बेटा? 20। 20। तो आप जवाब दो, 28,000 किराया कितने लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा? 20 लोगों को। तो अब पर हेड किराया क्या होगा, कैलकुलेटर चला के बताओ, अंदाजन अप्रोक्स बोलो, कैलकुलेटर चला के बोलो अप्रोक्स। पूरी अमाउंट ना पढ़ो बट अप्रोक्स बोलो कि इतना होगा अंदाजन पर हेड। अब पहले 28,000 28 लोगों में बट रहे थे, 1,000 रुपए पर हेड किराया बन रहा था। अब बनेगा क्या, कर रही हो बताओ? बने किया क्या कैलकुलेटर में, ये तो बता दो। सर, 20,000 को डिवाइड कर रही हूँ 20,000 पठान। 28 से। हाँ 28,000 बोलो। 28,000 को डिवाइड कर रही हूँ 20 से। हाँ तो तो जवाब। 14,000 बन रहा है, 1,400 बन रहा है। तो इसका मतलब है अब हर बंदे को किराया बर्दाश्त करना पड़ेगा। 1,400 रुपये। तो ये क्या खुशी का मौका है? नहीं, कम का। 2 बंदे और कट जाएंगे, बोलेंगे भाई तुम तो पर हेड बहुत। ज्यादा ले रहे हो। अच्छा, इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट अगर जितने लोगों पर मैक्सिमम फैल सकती है सब पर फैले तो अच्छा है ना। यस सर। और हम पाकिस्तानी तो वो लोग हैं बस में जा सकते हैं 28, हम ले जाएंगे 35। कुछ को नीचे चादर बिछा के बिठा देंगे, कुछ को छत पे चढ़ा देंगे। तो अब क्या होगा, 28,000 किराया कितने लोगों में फैलेगा? ज्यादा लोगों में। तो पर यूनिट पर हेड कॉस्ट ऑटोमेटिकली। कम हो जाएगी। तो ये तो अच्छा मौका है खुशी का, क्या ख्याल है ना? जी सर। अच्छा, किराया अपनी जगह फिक्स है, लेकिन लोग बढ़ने या कम होने की सूरत में वो फेवरेबल या। अनफेवरेबल होगा। तो इसी तरह आप सोचो अरीशा, 2002 के क्वेश्चन में मेरा बेटा हम बना सकते थे कितने यूनिट्स? 1,000 यूनिट्स। और अगर कोचिंग सेंटर के लिहाज से पढ़ाऊं तो कहूँ एक क्लास में अगर 70 बच्चे बैठ सकते हैं और हम बिठा के पढ़ा रहे हैं सिर्फ 40, तो किराया तो हमें पूरे कमरे का देना पड़ रहा है ना, पूरे कोचिंग सेंटर का। यस सर। तो इसका मतलब है हम अपनी कैपेसिटी को अचीव नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे। हम 70 बच्चों को पढ़ाने की कैपेसिटी रखते हैं और पढ़ा रहे हैं 40, तो हमें चाहिए बाकी जगह को छोटा करके किराए पे दे दें या छोटी जगह कोई किराए पे ले लें जब जी। हमारे पास इतना बच्चा ही नहीं है। इसी तरह नहीं है। फैक्ट्री में अगर मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं तो वो बर्बाद हो रही हैं।
हम अगर हम फैक्ट्री में कितने यूनिट बना सकते हैं 2002 के सवाल के मुताबिक बोलो अब। 1000 रुपए, 1000 यूनिट्स। अगर आप 1000 यूनिट बना सकती हैं और आप बना रही हैं सिर्फ कितने, 800 यूनिट्स। तो जो 15,000 रुपए फैलने थे 1000 यूनिट्स में अब वो बर्दाश्त करेंगे सिर्फ, 800 यूनिट्स। तो नतीजतन हर यूनिट की कॉस्ट में हो जाएगा इजाफा। तो इसका मतलब ये हुआ जो फिक्स कॉस्ट है वो पर यूनिट पर यूनिट जो आनी चाहिए थी आएगी उससे। ज्यादा। एक्सीलेंट मेरा बेटा, बहुत अच्छा साथ दिया तुमने मेरा। अगरचे कि तुम अकेले हो आज, लेकिन तुमने बहुत अच्छा साथ दिया इस फॉर्मूले में। कंट्रोलेबल में तुम्हारा ब्लड प्रेशर जरा लो चल रहा है तो कोई बात नहीं, वो तुम्हारे दिमाग पे लगा हुआ है, लेकिन तुमने वेरिएबल बहुत अच्छे, वॉल्यूम वेरिएंस बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिया है। अब इसको एक काम करता हूँ और कोशिश करके थोड़ा प्रूफ करता हूँ, सही है। और अब अमाउंट की मदद से प्रूफ कर लेता हूँ, लेकिन अमाउंट से प्रूफ करूंगा वैल्यूज लिखने के बाद। पहले एक काम करो, आओ वॉल्यूम वेरिएंस के फॉर्मूले को ना तुम मुझे सॉल्व करवा दो जरा। कहाँ सॉल्व करवा दूं सर? 2002 में वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। एक बात यहाँ नहीं लिखी मैंने, बोलो क्या? स्टैंडर्ड एफओएच रेट मैंने लिख दिया डायरेक्ट। और बेटे अगर गिवन, नहीं हो। तो क्या तुम्हें स्टैंडर्ड एफओएच रेट या एफओएच रेट निकालना आता है? एफएच रेट, हाँ। एफओएच रेट निकालने के लिए क्या चीज ऊपर आती है मेरा बेटा? स्टैंडर्ड वेरिएबल एफएच डिवाइडेड बाय वेरिएबल वेरिएबल बेस। वेरिएबल, जूते मारूंगा मैं, वेरिएबल। मैंने क्या यहाँ, स्टैंडर्ड फिक्स एफएच। अच्छा फिक्स, मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड फिक्स एफओएच रेट लिखा है। स्टैंडर्ड एफएच रेट। तो जब मैंने क्या लिखा है स्टैंडर्ड, एफएच रेट तो इसका मतलब है मैं कौन कौन से एफओएच की बात कर रहा हूँ? फिक्स और स्टैंडर्ड और फिक्स और वेरिएबल दोनों की। तो बस यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड फिक्स प्लस स्टैंडर्ड वेरिएबल। वेरिएबल। यानी आप ऐसे ना लिखवाना चाहो तो आप यूं भी लिख सकती हो, यहाँ पे आएगा BUDGETED बजटेड एफओएच। आप यहाँ लिख सकती हो एस्टिमेटेड। और जब हम कहते हैं सिर्फ एफओएच तो उसका मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं टोटल एफओएच। वेरिएबल और फिक्स हम सिर्फ फिक्स की बात, नहीं कर रहे। हम सिर्फ वेरिएबल की बात। नहीं कर रहे। और नीचे आएगी बेस, बेस होगी यूनिट्स या आवर्स में। याद आ गया भाई? ये तो एफओएच का फॉर्मूला तुम चैप्टर 1 में सीख चुके हो ना मेरे साथ। ठीक है। तो अब मेरा बच्चा, मुझे लग रहा है जूम वालों ने या तो मुझे बोनस दे दिया है या फिर जूम वालों ने आवर्स बढ़ा दिए हैं हमारे। आज मीटिंग खत्म ही नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाए जा रहे हैं हम धमाधम। आपको भी महसूस नहीं हुई, या फिर हो सकता है आप भी सोच रहे हो पता नहीं क्या हो गया आज, जूम खत्म ही नहीं कर रहा। अच्छा हाँ शायद पता है इसलिए खत्म नहीं कर रहा ऋषा कि हम 2 पार्टिसिपेंट हैं टोटल, तो आप 2 पार्टिसिपेंट के साथ जितनी लंबी मीटिंग करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन जहाँ एक पार्टिसिपेंट और बढ़ेगा तो फिर 40 मिनट की लिमिट लग जाती है। याद आ गया मुझे, पढ़ पढ़ के मुझे, मैं भूल गया था। चलो बहरहाल, बस अब हम ये फॉर्मूला जो है इसको अटेम्प्ट करने चलते हैं वापस। आओ, क्या ये अमाउंट छाप दूं? तुम्हें एतराज तो नहीं होगा? नो सर। कितनी थी याद दिलाओ? 18,450, 480। बिल्कुल गलत। नहीं समझ आई? 20,600। हाँ ना आ भी फिर दोनों को। बेटा, ये तो एक्चुअल थी ना मेरा बच्चा। मैं बजटेड एफओएच की बात कर रहा हूँ। ये अमाउंट एज इट इज यहाँ जी आ, सर। ये स्टैंडर्ड एफओएच है। और अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ किससे? आपको एक्चुअल। आपको समझाने के लिए मैं ये मिटाता नहीं हूँ, बल्कि मैं इसके नीचे लिख के दिखाता हूँ। क्या ख्याल है ना? तो चलो जी लिखवाओ, सर। क्या लिखूं? 800 यूनिट्स। 800 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एफएच रेट 7 रुपए।
सोच लो क्या बोल रही हो। स्टैंडर्ड एफओएच रेट कितना है? स्टैंडर्ड बोलो बोलो, दोबारा बोलो, क्या बोल रही थी? स्टैंडर्ड एफओएच रेट कितना है? 7। 7। अच्छा, चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया कि वो 7 है, तो फिर यहाँ पे तुमने 7 लिखवाया था, वो क्या था? वेरिएबल एफओएच रेट। तो वेरिएबल नहीं, और 7 रुपए 8 पे। तुक्के लगा रही है क्या आप? 7 रुपए 8 रुपए, ये क्या लिखा है? पढ़ो अंग्रेजी। एक्चुअल यूनिट्स। ये क्या मैं, स्टैंडर्ड एफओएच रेट। तो स्टैंडर्ड एफओएच रेट में कौन कौन से एफओएच रेट होंगे? वेरिएबल और फिक्स्ड वेरिएबल और उसके फिक्स और वेरिएबल दोनों होंगे ना मेरा बेटा। वेरिएबल। जी सर। तो अपने क्वेश्चन के ऊपर वाला डेटा कौन सा डेटा है? स्टैंडर्ड का। तो उसमें पहले तुम्हें कौन सा रेट नजर आ रहा है? फिक्स कॉस्ट की। कितना? 15 रुपए। बिल्कुल। 15। और वेरिएबल 7। तो कितना बना है एफओएच रेट? 15 + 7 22। नहीं समझ आया आ गया, दोनों को प्लस करके लिख। बेटा। खुशनसीबी है आपकी कि इसमें एफओएच रेट क्वेश्चन में खुद, दे दिया। और अगर नहीं दिया होता तो आप क्या करती? फिक्स और वेरिएबल एफओएच दोनों को पहले करती। बोले फिक्स और डिवाइड। दोनों को पहले करती बेटा। फिक्स और वेरिएबल एफओएच को बोलना हो पहले क्या करती? फिक्स और वेरिएबल एफओएच को, स्टैंडर्ड वही फिक्स और स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वेरिएबल एफओएच को पहले क्या करती? प्लस मेरा बेटा। सर नहीं समझ आया। मेरा बच्चा, मैं कह रहा हूं अगर एफओएच रेट गिवन नहीं होता तो एफओएच रेट निकालने के लिए आप न्यूमरेटर में क्या लिखती? बजटेड एफओएच लिखती। तो बजटेड एफओएच कौन कौन से होते हैं? जो फिक्स वेरिएबल को और स्टैंडर्ड वेरिएबल हाँ, स्टैंडर्ड वेरिएबल और स्टैंडर्ड फिक्स, तो दोनों को पहले क्या करती? ऐड करती। ऐड करती। तो यहाँ 15,000 और जो भी वेरिएबल एफओएच होता वो यहाँ आता, और उसे डिवाइड करती जितने यूनिट्स आप बना सकती हो। बनाए हैं नहीं, बना, सकती हूँ। तो यहाँ पर आता 1000। लेकिन आज उसने ऑलरेडी हमें रेट क्वेश्चन में लिखकर, दे दिए। तो स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट अलग है और स्टैंडर्ड फिक्स का रेट। अलग है। लेकिन अगर हमें सवाल में स्टैंडर्ड फिक्स अलग दिया हो और स्टैंडर्ड वेरिएबल, अलग दिया। हम दोनों को कर देंगे प्लस और डिवाइड कर देंगे जितने यूनिट्स हम बना, सकते हैं। तो हमें ये रेट डायरेक्ट पता चलेगा। अभी तो हमने 15 और 7 को प्लस कर दिया, दोनों रेट अलग अलग थे, हमने दोनों को प्लस कर दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी रेट गिवन नहीं हो। तो फिर हमने इस तरह से रेट निकालना है जैसे मैंने ये लिख के दिखाया आपको। सही है? जी सर। अब आगे बढ़ूं? यस सर। बोलो क्या जवाब आया? 17,600। अब पता है मसला क्या है अरीशा? मसला ये है कि यहाँ ना तुक्का पॉलिसी बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगी। तुक्का पॉलिसी, तो तुक्का पॉलिसी से क्या मुराद है? अगर आप कहें कि ये बड़ी अमाउंट है, ये छोटी है इसलिए फेवरेबल, ये छोटी है ये बड़ी है इसलिए अनफेवरेबल, तो ये बेवकूफों वाली बात है। इसलिए कि यस इसमें सर। इसमें इस तरह से नहीं कहते कि एक्चुअल कम और स्टैंडर्ड। ज्यादा। यहाँ पर इस तरह नहीं कहना कि ये कम और ये ज्यादा, या ये ज्यादा और ये कम। यहाँ पे सिंपल ये देखना है कि तुम जितना 1000 यूनिट बना सकते थे और 800 बनाए। तो क्या तुम बताओ, 1000 बना सकती थी तो जो खर्चा 1000 यूनिट बर्दाश्त करते हैं अब वो बर्दाश्त किया तुम्हारे सिर्फ, 800 यूनिट्स है। तो क्या ये अच्छी अलामत है? नो सर, अनफेवरेबल है। अगर तुम 1000 यूनिट बना सकती थी, 1000 ही बनाती तो वेरिएंस होता 0, ना फेवरेबल होता ना। अनफेवरेबल। और अगर तुम 1000 से बना लेती बिलफर्ज, ज्यादा। तो फिर वेरिएंस होता, फेवरेबल। वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल होता। लेकिन अभी वेरिएंस कौन सा आएगा? अनफेवरेबल। रीजन क्योंकि हमने 1000 के बजाय बनाए सिर्फ
800। कितना वेरिएंस आया मेरा बेटा? 3000। वॉल्यूम वेरिएंस बज़ाहिर निकाल लिया, लेकिन आप अभी सेटिस्फाई नहीं है, तो आए हम आपको सेटिस्फाई करते हैं। मसला ये है कि इसके अंदर आज सिर्फ फिक्स एफओएच नहीं है, इसमें फिक्स भी है और वेरिएबल भी है। इसी तरह इस 22 रुपए रेट के अंदर फिक्स एफओएच फिक्स भी और वेरिएबल भी। और वेरिएबल भी। अब अगर मैं आपको ये है आपका बीकॉम पार्ट 2 का पेपर का अंदाज, ऐसे सॉल्व करके दिखाऊंगी। लेकिन अगर जिस तरह मैंने आपको ये समझाया ना, ऐसे ही कि भाई कंट्रोलेबल वेरिएंस सिर्फ वेरिएबल एफओएच को देख के निकाला नहीं जा सकता। है। जा सकता है। कंट्रोलेबल वेरिएंस में किसको स्टडी करती है मेरा बेटा? बार बार भूल गई है। फिक्स। कंट्रोलेबल कंट्रोलेबल अरीशा, तुम्हारा नाम क्या है? कंट्रोलेबल वेरिएंस में तुम कंट्रोलेबल वेरिएंस में तुम वेरिएबल एफओएच को स्टडी करते हो ना बेटा। ये वेरिएबल एफओएच क्या अमाउंट थी? कितना वेरिएबल एफओएच होना चाहिए, इतना हुआ, याद आया? यस सर। और वॉल्यूम वेरिएंस में तुम किसे स्टडी करती हो? फिक्स्ड एफओएच को। बस। तो मेरा बच्चा थोड़ा सा इधर ध्यान से देखो, अल्लाह के हुक्म से बहुत सारे अंदाज है सिखाने के, मैं ये सिर्फ सिखा रहा हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ। तुम पेपर में ऐसे ही काम करोगी कुछ भी हो जाए, लेकिन अब जो काम कर रहा हूँ वो सिर्फ तुम्हारी नॉलेज को एनहांस करने के लिए। बताओ कितने रुपए फैलने थे फिक्स कॉस्ट के तौर पर? 15,000। कितने यूनिट पर फैलने चाहिए थे ये उसूलन? 800। वो 1000 में। ये क्या हो गया, ये इसको अटक गया। कहाँ जा रहा है कम वक्त में? 15,000 कितने यूनिट पे फैलने चाहिए थे? 1000। 1000। अगर ऐसा होता तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होती बोलो? सीधी सीधी। 15। हाँ बोलो। 15। हर यूनिट को बर्दाश्त करने पड़ते, 15 रुपए। लेकिन क्या 15,000 यूनिट ने बर्दाश्त किए? 800 यूनिट्स। तो अब नतीजा बताओ क्या होगा? 18 रुपये 18 रुपये 75 पैसे बर्दाश्त किए। इसका मतलब है हर यूनिट को बर्दाश्त करने थे 15, लेकिन अब हर यूनिट ने बर्दाश्त किए 18.70। 15,000 डिवाइडेड बाय 800, इसको हम पॉइंट में कर देते हैं 18%। क्या तुम अरीशा मुझे बता सकती हो हर यूनिट ने कितने रुपए एक्स्ट्रा बर्दाश्त किए? एक यूनिट ने यस कितने सर। रुपए एक्स्ट्रा? 3 रुपये 75 पैसे। कितने यूनिट ने बर्दाश्त किए एक्स्ट्रा पैसे? 800 यूनिट्स में। एक यूनिट ने कितने बर्दाश्त किए मेरा बेटा एक्स्ट्रा? 3 रुपये 75 पैसे। बिल्कुल। बड़ी माजरत चाहता हूँ आपसे, बार बार रिपीट करवा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, इसी तरह समझ आता है। हर यूनिट ने 3 रुपए 75 पैसे एक्स्ट्रा बर्दाश्त किए और हमने बनाए हैं 800। यानी जो जो लोग पिकनिक पे गए वही एक्स्ट्रा पैसे बर्दाश्त करेंगे ना, जो नहीं गए वो बर्दाश्त करेंगे क्या? नो सर। तो आज पिकनिक पे कितने लोग गए? 800। तो 800 ने, हर 800 के हर यूनिट ने बर्दाश्त किए एक्स्ट्रा 3 रुपये 75 पैसे। इसको इससे क्या कर दें, मल्टीप्लाई। क्या आया जवाब? 3000। समझ आ रहा है क्या है ये? हर यूनिट ने एक्स्ट्रा यस। बर्दाश्त किए 3 रुपए 75 पैसे, तो 800 यूनिट ने बर्दाश्त किए 3 रुपये 75 पैसे एक्स्ट्रा बर्दाश्त किए। 3000। एक यूनिट ने 3.75 बर्दाश्त किए, तो 800 यूनिट ने सब मिला के बर्दाश्त किए 3000 रुपये। 3,000 पूरा बोलो, क्या 3,000 क्या यूनिट? 3,000 रुपए। रुपीस ना। हाँ रुपीस, बिल्कुल सही है। एक ये अंदाज हो गया, एक और अंदाज शेयर करूं, ये समझ आया? ईमानदारी से बोलो।
यस सर। एक और अंदाज शेयर करता हूँ। ऐसे कहता हूँ कि कितने यूनिट नहीं बने? कितने यूनिट? 200 यूनिट नहीं बने ना। कितने बनने चाहिए थे 1000। और बने? 800। 1000 यूनिट बनने चाहिए थे, बने 800। कितने यूनिट नहीं बने? तो तुमने बोला 200। तो 200 यूनिट में हर यूनिट पे क्या कॉस्ट आनी थी, याद दिलाओ। हर यूनिट पे मतलब सब में 1000 यूनिट में ऐसी बात है, हर यूनिट पे क्या कॉस्ट आनी थी? 18 रुपये 75 पैसे आ रही थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं कह रहा हूँ हर यूनिट पे क्या कॉस्ट आनी थी, तो आप मुझे ये वाली कॉस्ट बताइए। हर यूनिट पे क्या कॉस्ट आनी थी मेरा बेटा? स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है 15,000 रुपए कितने यूनिट पे खर्च होने चाहिए। 1000 यूनिट पे तो हर यूनिट पे कितने रुपए तो खर्च 15 आना? रुपये। तो इसका मतलब है 15 रुपये। यूनिट जो नहीं बने उसके हर यूनिट के कितने रुपए बर्दाश्त नहीं करेंगे आप? 15 रुपये। कितने यूनिट नहीं बने? 200। इसका हर यूनिट कितने रुपए बर्दाश्त करता अगर बनता? 15 रुपये। लेकिन अब इसका हर यूनिट 15 रुपए बर्दाश्त, नहीं करेगा। तो इसका मतलब है ये 200 यूनिट्स के कितने रुपए अब बेयर 3000। करने पड़ेंगे बनने वाले यूनिट्स को। 3000। यानी जो बने हैं, यानी 1000 लोग पिकनिक पे जाते तो हर बंदे को बर्दाश्त करने पड़ते कितने रुपए बोलो? 15 रुपये। लेकिन अब कितने लोग पिकनिक पे गए 800। और कितने नहीं गए? 200। तो 200 जो नहीं गए, हर बंदे के 15-15 मिलाकर 200 लोगों के कितने रुपए बने? 3000। 3000 किन्हें बर्दाश्त करने पड़ेंगे? उन 200 लोग वो उन 800 लोगों को। इसका मतलब है 800 यूनिट्स जो बनेंगे उनमें 3000 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट शामिल होगी। जी सर। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। दो तरह से प्रूव किया, एक ये और एक ये। शायद तुम्हें ये मुश्किल लगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से तुम एक बार इसको देखोगे ना, जब फ्रेश होके बिल्कुल इत्मीनान से मुंह हाथ धो के, जरूर समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। ये समझ आया जी सर। और ये भी किसी हद तक आया, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जवाब भी कैलकुलेट हो गया। अब एक काम करता हूँ, सवाल बता के क्लास खत्म कर देता हूँ, फिर कल कंटिन्यू कर लेंगे। ये लोग तो आज आए ही नहीं, अल्लाह माफ करे भाई। पता नहीं इन लोगों ने क्या अपनी बिजली बिजली कटवाई है, इंटरनेट कटवाया, क्या हुआ अल्लाह कहते जाने। बस अब मैं क्वेश्चन बता के ना आपको क्लास खत्म करता हूँ। आप जी सर। 2014 का सवाल अगर निकाल सकें तो 2014 का सवाल निकालें और जरा देखिएगा उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में क्या ऐसा ही कोई सवाल है, कॉस्ट कंट्रोलेबल और वॉल्यूम वेरिएंस है? नहीं। 2014 रेगुलर। हाँ बेटा, रेगुलर या प्राइवेट आपको पता है, मुझे ईयर तो याद रहता है। ऐसा डोंट। जी सर। कंट्रोलेबल और वॉल्यूम पूछा है 2014 रेगुलर में। पूछा हुआ है तो बस अल्लाह के हुक्म से कोशिश करोगे जी इंशाल्लाह। सर। भाई जी ना सर सिर्फ बिल्कुल। आप कोशिश करेंगी बल्कि पूरे क्लास कोशिश करेगी। और अगर नहीं हुआ तो भी आपने गलत ही सही काम करना है। और मैं आप सबके नोटबुक कल देखूंगा इंशाल्लाह। आपसे कहूंगा कैमरा ऑन करें और आप अपनी जी नोटबुक शो करें। सही है। बेशक सारा काम गलत कर लेना, नो प्रॉब्लम, लेकिन काम करना जरूरी है। मत कहना सर हमने सवाल पढ़ा ब्लड प्रेशर लो हो गया, नहीं, कुछ भी नहीं होगा। बस ये है कि इतना थक के पढ़ोगी ना, तो जैसे आज पढ़ते में मुश्किल हो रही थी ऐसे मुश्किल तो होगी। तो भाई जब क्लास में भी पढ़ने आते थे तो जाहिर सी बात है फ्रेश आते थे, तो थोड़ा ये है कि आप लोग अपनी थकन को कम करो। जाहिर सी बात है आप लोग सुबह स्कूल में हो, बिजी हो, थक जाते हो, वो सब मुझे भी एहसास है। लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है बेटा। और ये पार्ट 2 आखिरी ईयर है आपका, इसके बाद इंशाल्लाह फिर यूनिवर्सिटी शुरू होगी। तो बस थोड़े और हाथ पैर मार लो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करेगा। तो ये होमवर्क करना, फिर कल इंशाल्लाह मुलाकात कर रहे हैं दोबारा, ठीक है मेरा बेटा? जी। ओके अरीशा, फी अमान अल्लाह। हाँ ठीक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।